दोस्तों, सीटेट को लेकर के जब से खबर आई हुई है और सभी लोग विचलित हैं कि आखिर क्या होने वाला है, स्टेट में क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसमें भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो तैयारी करने वाले हैं, वो भी सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सबसे पहले आप नेगेटिव न्यूज़ देखना बंद कीजिए, जो बोल रहे हैं कि अब ये सीटेट लागू की मान्यता रद्द कर दी गई है, तो ये लगाएगा, वो लगाएगा। ये सारी न्यूज़ को पहले तो आप देखना बंद कीजिए। सही और सही न्यूज़ को देखिए। कुछ ही चैनल हैं जो कि सही बता रहे हैं, कुछ ही सर हैं जो कि सही बता रहे हैं, उनका चैनल आप देखिए और सही न्यूज़ आप देखिएगा तो आपका जो मन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, आप नेगेटिव की तरफ मत जाइए। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ और बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्यों नहीं लागू होगा ये आपका जो बीटेट का नियम है, ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ में बताऊँगा, नोटिस के साथ में बताऊँगा और क्या मामला हुआ था शॉर्ट में बताकर और शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि किसी भी तरह की आपकी कोई भी परेशानी ना हो। तो नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फिक्स अकेडमी पर। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, ना कि जैसे तैसे जानकारी आपको पहुंचा दी जाए। सही जानकारी पहुंचाई जाए ताकि आप भटके नहीं। जहां सभी यूट्यूबर बोल रहे थे कि टीआरई 4.0 कि सीटेट फ्लू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तरह तरह की बातें हो रही थी, वहां मैंने आप सभी को सटीक न्यूज बताकर बताया था कि नहीं, टीआरई 4.0 आएगी और आने की पूरी संभावना है। सारी डिटेल्स को मैंने बताया था। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी फायदे का काम होगा, मेरे लिए भी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो सही अपडेट है आप तक पहुंचे और मेरा भी मन लगा रहे। आइए, आपको मैं बता रहा हूं कि क्लियर क्या बातें हुई थी, सारी चीज़ों को डिटेल्स में देखिए। बहुत सारा लफड़ा हो गया कि सीटेट वर्सेस जो टेट का मामला है, ये मामला झारखंड का था। तो वहाँ झारखंड में क्या हुआ था कि वहाँ के जो जे टेट की बातें हुई थी कि जे टेट वाले ने क्लेम कर दिया था कि नहीं, हम सी टेट वालों को आप मत दीजिए, हम जो बिहार से जो सॉरी झारखंड से टेट किए हुए हैं उनको लेकर के चलिए। तो वहाँ पे आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ, वहाँ पे हम सीटेट को नहीं मानते हैं, बल्कि हम जेटेट को मानते हैं, क्योंकि सरकार जो राज्य सरकार की राइट्स होती है वो उनके पास में सुरक्षित है। कोई भी राज्य अपने राज्य में अलाउ कर सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो झारखंड की जो बातें हैं यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था। अब सभी लोग क्या बोले कि सारे स्टेट में नहीं होगी लागू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्टेट के ऊपर है। ये आपका स्टेट जो है, स्टेट किस तरह से अपना रूल रेगुलेशन रखता है और रूल को अपना लागू करता है, नहीं लागू करता है, उसके ऊपर है। लेकिन सीटेट वैलिड था, वैलिड है और वैलिड रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। सीटेट सभी जगह पे वैलिड रहेगा। केंद्र में तो क्लियर है कि ये वैलिड रहेगा, कहीं भी केंद्र की हो। लेकिन राज्य में, राज्य के ऊपर है। अब देखिए, बिहार की बात आती है। पर्सनली मैं बिहार के लिए बोल रहा हूँ कि क्या बीटेट में बिहार होगी, क्या बीटेट बिहार में होगी, क्या सीटेट अमान्य होगा, बीपीएससी 4.0 पर क्या असर होगा, क्या है पूरा मामला, और बिहार में क्या लागू होगा, बीटेट, देखिए सब चीज है। ये सारी जो सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब मैं आपको कुछ ही मिनट में दे देता हूं। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, आपको बताता हूं कि 13/6/2022 का एक नोटिस है। 2022 समझ जाइए कि आपके 2-2.5 साल पहले की नोटिस है। तो उस समय में हमको लगता है कि टीआर 1.1 2 या 3 कोई भी नहीं हुआ होगा। आपको बताते हैं उस समय की ये न्यूज है। अब देखिए, आपको बताते हैं 13/6/2022 का ये न्यूज है। कोई भी जो कि बीपीएससी के थ्रू जो बहाली हुआ था उस समय इसमें नहीं हुआ था। अब देखिए हुआ था क्या। उसमें आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखा गया था। आपको प्रेषक थे निदेशक प्राथमिक शिक्षा के रवि प्रकाश जी। रवि प्रकाश जी प्रेषक थे। उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखा था। उस पत्र में देखिए क्या क्या हुआ था। उसका पत्रांक जो था 143 और दिनांक आपका था 28/5/2022। पत्रांक और दिनांक, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये जो न्यूज है वो क्लियर न्यूज है। नोटिस मैं आपको नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। शायद मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड था तो मैं दिखाता। तो आप समझिए कि क्लियर न्यूज है, गलत न्यूज आपको मैं नहीं देता हूँ। अब देखिए, आपको बताता हूँ 26/4/2022 की एक बैठक में उसमें लिखा गया है कि 26/4/2022 की बैठक में एक निर्णय लिया गया कि जिसमें शिक्षक के लिए, यानी कि शिक्षक बनने के लिए योग्यता के तौर पे आपको सीटेट या बीटेट की आवश्यकता है। क्या क्या, तो आपको सीटेट और बीटेट की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना आप क्या है कि नहीं बन सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं। इतना तो आपको टेस्ट होना चाहिए, इतनी तो एबिलिटी आप में होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, उस पर यह भी बात आगे लिखा हुआ था उसी नोटिस में। आपको बता देता हूँ, उसी नोटिस में लिखा हुआ था कि अलग से बीटेट की कोई आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब था कि जिन्होंने सीटेट किया है
अगर हम सीटेट को मान्यता दे दिए हैं और सीटेट जिन्होंने किया है तो उनके लिए अलग से बीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्लियरली तौर पे बोल दिया था कि बीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है जिन्होंने सीटेट किया है। अगर इस तरह की बातें होती हैं, सरकार के मन में इस तरह की बातें चलती हैं, तो उस पे भविष्य में निर्णय लिया जा सकता है। अब देखिए ये क्लियर हो गया यहाँ पे। उन्होंने पत्र लिखा, पत्र में सारी चीजें लिखी हुई थी। अब देखिए कि अलग से बीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप सीटेट किए हैं और सीटेट को सरकार मान्यता दे दी है, बिहार सरकार यदि मान्यता सीटेट को दे दी है, तो बीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में निर्णय लिया जा सकता है। देखिए कोई भी सरकार हो एक अपना राइट्स सुरक्षित रखती है कि हम आने वाले समय में भविष्य में इस तरह की अगर कोई भी बातें होती है तो हम उसमें लागू करने का राइट्स अपने पास रखते हैं कि हम उसमें लागू करेंगे। अब देखिए आप इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, कहने का मतलब है कि एक राज्य सरकार के ऊपर है। लेकिन अभी आपका टीआरई 1 2 3 तीनों की वैकेंसीज हो गई। आप सभी को पता है टीआरई 4.0 जल्द आने वाली है, 4.0 भी जल्द आने वाली है। अच्छी खासी सीटें पीआरटी में भी रहेंगी, अब सभी को मालूम है। अब देखिए इस मुकाम पर और एक और बात बताता हूँ, बिहार इलेक्शन है, आप सभी को पता है कि बिहार इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है। तो बिहार इलेक्शन की वजह से इस तरह की जो 1 2 3 एक ही प्रकार की टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में एक ही प्रकार के जो सिलेक्शन प्रक्रिया था सारा हुआ। तो कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बीटेट होगा? इस तरह की अगर किसी तरह से आप न्यूज़ सुन रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। आप सभी ने देखा कि जब सीटेट को मान्यता सरकार ने दिया है तो बीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही रूल जो है, रेगुलेशन जो है टीआरई 4 में भी लागू रहेगा। हम मानते हैं अगली सरकार जो आएगी उसके बाद वो क्या करेगी नहीं करेगी वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि किसी भी तरह से टीआरई 4.0 को जल्दी वैकेंसीज करवाना है और ताकि बिहार इलेक्शन है, सरकार को जो टारगेट है उसको पूरा करना है। तो नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी को मैं इसी तरह की सही न्यूज़, सही जानकारी और बहुत ही कम समय में दिया करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।